देखिए, दर्शकों को पता ही होगा कि नीलम देवी जो हैं राजद विधायक जो अब पलटू राम के पाले में चली गई हैं, वो खूंखार अपराधी अनंत सिंह की पत्नी हैं। अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और दो मामलों में 10-10 बरस की सजा काट रहा है। पहले मोकामा का तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को। इस तस्वीर में वो देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम वो चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। उसके एक दो रोज पहले अनंत सिंह ने पलटू राम को फ़ोन किया, मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि मेरी पत्नी को नीलम देवी को या तो मंत्री बना दो या सांसद बनवाओ। विरोधी कानून के तहत जब आपने पार्टी के विप का उल्लंघन किया है तो अब तो दर विरोधी कानून के तहत विधायक की जाएगी। इसके लिए नीलम देवी तैयार हैं। और 19 में भी नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जी, कांग्रेस से लड़ा था और जदयू के ललन सिंह से वो हार गई थी। तो अब कुछ महीने में ऐसा घटना चक्र, देखिए राजनीति में तो समीकरण बदलते रहते हैं। अब कुछ महीने में ऐसा घटना चक्र चला है कि ललन सिंह और पलटू राम के रिश्तों में तल्खियां आ गई हैं, क्योंकि ललन सिंह के बारे में अब जो नीतीश कुमार का गेम है वो गेम ये है कि जो मुंगेर की सीट जो जदयू के खाते में थी उसको भाजपा के खाते में दे दिया जाए, तो दोनों के बीच जो सीटों का तालमेल हो और नीलम देवी तब तक राम भक्त बन जाए, है ना। नीलम देवी राम भक्त बन जाए यानी भाजपा में आ जाए और उसके बाद भाजपा की तरफ से नीलम देवी को खड़ा कर दिया जाए मुंगेर से, तो ललन सिंह खुद पैदल हो जाएंगे, है ना। कैसे कैसे खेल उठता है पर्दे के पीछे, दर्शकों को बता दो। अब नीतीश कुमार ने भाजपा में नीलम देवी को शामिल करने की सुपारी अपने डिप्टी सीएम को दी है, विजय सिन्हा को। अब देखिए, बिहार में तो जात पात की सड़ी हुई राजनीति होती है। नीलम देवी जो है वो भूमिहार जाति से आती है, अनंत सिंह भूमिहार है और जो विजय सिन्हा राम भक्त हैं वो भी भूमिहार हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जाति के नाम पर वो मतलब अनंत सिंह से संपर्क में है और जातीय कार्ड खेल के वो नीलम देवी को भाजपा में शामिल कराना चाह रहा है। दोस्तों, बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होता है और इस फ्लोर टेस्ट के दौरान एक चीज देखने को मिलती है। सभी का ध्यान एक चीज की ओर आकृष्ट होता है कि 3 विधायक यानी कि आरजेडी के जो 3 विधायक हैं, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो हैं वह एनडीए खेमे में बैठे हुए नजर आते हैं। देखिए, प्रहलाद यादव और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने अपना बयान दे दिया है, पर नीलम देवी यानी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वह क्यों एनडीए के खेमे में आई हैं? अब खबर यह भी आ रही है कि नीलम देवी जो हैं वह भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, प्रहलाद यादव का बयान सामने आया, चेतन आनंद ने अपने बयान में भी कहा, ठाकुर कुआं आदि आदि की बात की, लेकिन नीलम देवी का बयान सामने नहीं आया है। भाजपा में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करने वाली हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, दर्शकों को पता ही होगा कि नीलम देवी जो हैं राजद विधायक जो अब पलटू राम के पाले में चली गई हैं, वो खूंखार अपराधी अनंत सिंह की पत्नी हैं। अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और दो मामलों में 10-10 बरस की सजा काट रहा है। पहले मोकामा का विधायक हुआ करता था, लेकिन सजा याफ्ता होने के बाद उसकी विधायकी चली गई और उसके बाद जो मोकामा की सीट खाली हुई उसी से नीलम देवी आई है विधानसभा में उपचुनाव जीतकर। तो देखिए, अनंत सिंह और पलटू राम के रिश्ते बहुत पहले से आप कह सकते हैं प्रगाढ़ रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों को। इस तस्वीर में वो देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम वो चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। तो ऐसे भी नीतीश कुमार का सारे माफिया सरगनाओं के साथ, अपराधियों के साथ, गुंडे मवालियों के साथ बहुत मधुर संबंध रहता है। और अभी अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है 4-5 बरस से, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश से जेल विभाग ने इन्हें जेल में सारी सुविधाएं प्रदान की हुई है। जैसे किसी कैदी को मोबाइल की सुविधा नहीं मिल सकती जेल में, लेकिन जेल विभाग ने अनंत सिंह को मोबाइल की भी सुविधा दी हुई है। और मुझे जो सूचना मिली है 12 फरवरी को जो विश्वास मत हुआ था, उसके एक दो रोज पहले अनंत सिंह ने पलटू राम को फ़ोन किया, मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियाँ दी और कहा कि मेरी पत्नी को नीलम देवी को या तो मंत्री बना दो या सांसद बनवाओ। और पलटू राम गिड़गिड़ाने लगे और राज़ी हो गए इसके लिए। तो फिर आपने देखा कि नीलम देवी विश्वास मत के दिन आपको एनडीए की तरफ जाकर बैठी हुई थी। तो अब तो एक बात पक्की है कि नीलम देवी की विधायकी चली जाएगी। दल बदल विरोधी कानून के तहत जब आपने पार्टी के विप का उल्लंघन किया है तो अब दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकी जाएगी। इसके लिए नीलम देवी तैयार हैं। अब जो है कि उनकी नज़र है मुंगेर लोकसभा सीट पर। अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2019 में भी नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से जी, कांग्रेस से लड़ा था और जदयू के ललन सिंह से वो हार गई थी। तो अब कुछ महीने में ऐसा घटना चक्र, देखिए राजनीति में तो समीकरण बदलते रहते हैं। अब कुछ महीने में ऐसा घटना चक्र चला है कि ललन सिंह और पलटू राम के रिश्तों में तल्खियां आ गई हैं, क्योंकि ललन सिंह के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो राजद के करीब जा रहे हैं और ऐसी चर्चा थी कि हो सकता है ललन सिंह जदयू तोड़ दें और तेजस्वी सीएम बन जाए और ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए। ऐसी ऐसी चर्चाएं थी राजनीतिक मतलब गलियारों में।
तो उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया कि बिल्कुल जल्दी जल्दी में दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई, ये सब की बैठक बुलाई और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। खुद पलटू राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और अब जो नीतीश कुमार का गेम है वो गेम ये है कि जो मुंगेर की सीट जो जदयू के खाते में थी उसको भाजपा के खाते में दे दिया जाए, मतलब दोनों के बीच जो सीटों का तालमेल हो और नीलम देवी तब तक राम भक्त बन जाए, है ना, नीलम देवी राम भक्त बन जाए यानी भाजपा में आ जाए और उसके बाद भाजपा की तरफ से नीलम देवी को खड़ा कर दिया जाए मुंगेर से, तो ललन सिंह खुद पैदल हो जाएंगे, है ना, उनको टिकट तो मिलेगा नहीं। अब देखिए इसमें कैसे कैसे खेल उड़ता है पर्दे के पीछे, दर्शकों को बताता हूँ। अब नीतीश कुमार ने भाजपा में नीलम देवी को शामिल करने की सुपारी अपने डिप्टी सीएम को दी है, विजय सिन्हा को। अब देखिए बिहार में तो जात पात की सड़ी हुई राजनीति होती है। नीलम देवी जो है वो भूमिहार जाति से आती है, अनंत सिंह भूमिहार है और जो विजय सिन्हा राम भक्त हैं वो भी भूमिहार हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जाति के नाम पर वो मतलब अनंत सिंह से संपर्क में है और जातीय कार्ड खेल के वो नीलम देवी को भाजपा में शामिल कराना चाह रहा है। तो निकट भविष्य में यदि आप ये देखें कि नीलम देवी भी राम भक्त बन गई हैं और विजय सिन्हा उनको मतलब गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं पार्टी में, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। और लोकसभा में यदि ललन सिंह को टिकट नहीं मिले, नेचुरल है कि जब वहाँ से भाजपा की प्रत्याशी हो जाएगी तो मुंगेर से ललन सिंह का क्या होगा, तो उसमें भी चौंकना नहीं चाहिए। देखिए